कुछ यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ इस सीरीज़ में करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हिंदी में पढ़ते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक ड्रम या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर एंड नेटवर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, What significant event is in computer history took place in 1981? 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। ऑप्शन ए लॉन्च ऑफ एप्पल मैकिनटॉश लाइन, रिलीज ऑफ द फर्स्ट RISC वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ये रिसेंट एग्ज़ाम के PYQ हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, टाइपराइटर, वाइट बोर्ड, लैपटॉप या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, इंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या रिट्राइवल ऑफ डाटा। इसका करेक्ट आंसर डी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा। डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग, इनकी जनरेशन मिलानी है 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन होगा वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड थर्ड जनरेशन में IC। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का सेकेंड। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में एकीकृत सर्किट्स मतलब IC, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कौन से कंप्यूटर के वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर होगा डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। ये वे गणना और लॉजिक ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है। ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी डबिंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डी कंप्यूटर होगा। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने 19वीं सदी से पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन की कल्पना करके डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी,
बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, स्टोरेज कैपेसिटी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, मॉडर्न लैपटॉप। ऑप्शंस कैन स्टोर 64 KB। ए का ए होगा, तो इसका ए का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, वजन 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट, और इसमें 64 KB तक डाटा स्टोर किया जा सकता था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जा सकता था। आधुनिक लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर, उच्च क्षमता भंडारण और उपयोगकर्ता और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कार्यों के लिए सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पायनियर्स। तो इसका ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में कौन से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। 5वीं पीढ़ी में बने कंप्यूटर की लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसेवली कंप्यूटर की मदद से बनाया गया था। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 70, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो पास्कलाइन। इसकी खोज जॉन पास्कल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? इसका आंसर दूसरी पीढ़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो इसका आंसर होगा रिमोट। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका ऑप्शन ए होगा वैक्यूम ट्यूब्स का। थैंक यू।